संकटनाशन गणेश स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित। श्री गणेश को समर्पित संकटनाशन गणेश स्तोत्र को नियमित पाठ से बड़े संकट और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। आज की इस पोस्ट में हम नारद पुराण में वर्णित संकटनाशन गणेश स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित जानेंगे। अगर आपके जीवन में कष्ट, दुख और संकट दूर नहीं हो रहे हों तो भगवान श्री गणेश को समर्पित संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ जरूर करें। हिंदू धर्म शास्त्रों में एक ऐसा वर्णन मिलता है कि जब एक बार नारद मुनि घनघोर संकट में फंस गए थे, तब भगवान शिव के निर्देशानुसार महर्षि नारद ने संकटनाशन गणेश स्तोत्र की थी। तत्पश्चात श्री गणेश ने उनके समस्त संकटों को हर लिया था। यह स्तोत्र मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया है, जिसे अत्यंत सरलता से पढ़ा और याद किया जा सकता है। तो चलिए संकटों का नाश कर भाग्य का उदय करने वाले इस स्तोत्र का पाठ संस्कृत में प्रारंभ करते हैं। संकटनाशन गणेश स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। नारद जी बोले, पार्वती नंदन देवदेव श्री गणेश जी को सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए अपनी आयु, कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करें। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं च ध्रुववर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। अर्थ, पहला वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले, दूसरा एक दंत अर्थात एक दांत वाले, तीसरा कृष्ण पिंगाक्ष अर्थात काली और भूरी नेत्रों वाले, चौथा गजवक्त्र अर्थात हाथी के समान मुख वाले, पांचवा लंबोदरम अर्थात बड़े उदर वाले, छठा विकट अर्थात विकराल, सातवां विघ्न राजेंद्र अर्थात विघ्नों का शासन करने वाले राजाधिराज, आठवां ध्रुव वर्ण अर्थात धूसर वर्ण वाले, नवाम भालचंद्रम अर्थात जिसके ललाट पर चंद्रमा शोभा यामन है, दसवां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन। इन 12 नामों का जो भी पुरुष और स्त्री तीनों संध्याओं अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में पाठ करता है, हे प्रभु, उसे किसी भी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता है। इस प्रकार का स्मरण सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। अर्थ, इससे विद्या की अभिलाषा रखने वाला विद्या को, धन की अभिलाषा रखने वाले धन को, पुत्र की इच्छा रखने वाले पुत्र को तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मोक्ष गति को प्राप्त करता है। जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासै फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिम च लभते नात्र संशयः। अर्थ, जो इस गणपति स्तोत्र का जाप करता है उसे 6 माह के अंदर इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है तथा 1 वर्ष के भीतर पूर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इससे किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अष्टभ्यो ब्राह्मणे भ्रष्ट लिखित्वा या समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अर्थ, जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। इससे हमें संकटों से मिलती है मुक्ति। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता तथा विघ्न विनाशक भी कहा जाता है। संकटनाशन गणेश स्तोत्र का नित्य पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के संकट और विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और बिगड़े हुए काम भी बनने शुरू हो जाते हैं। धन संपत्ति में होती है वृद्धि। इस स्तोत्र के नित्य पाठ से साधक के जीवन में सफलता, उन्नति और खुशहाली आती है। फलस्वरूप व्यक्ति को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
विद्या की होती है प्राप्ति। सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश को विद्या और बुद्धि के देवता माना गया है। संकटनाशन गणेश स्तोत्र का नित्य पाठ करने से व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा उसे ज्ञान, विद्या और मानसिक क्षमता में बुद्धि होने लगती है। पुत्र सुख की प्राप्ति। अगर आप पुत्र का सुख पाना चाहते हैं तो संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना शुरू कर दें। भगवान श्री गणेश की कृपा से पुत्र की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। मिलती हैं सिद्धियां। संकटनाशन गणेश स्तोत्र के नित्य पाठ से जातक के सभी इच्छित फल की प्राप्ति होती है और लगातार 1 वर्ष तक भगवान श्री गणेश के स्तोत्र के पाठ से पूर्ण सिद्धि भी प्राप्त होती है। रोग होते हैं हमारे नष्ट। इस स्तोत्र के पाठ से मनुष्य को आरोग्य की प्राप्ति होती तथा उसके सभी रोग, भय और चिंता समाप्त हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री गणेश को समर्पित इस स्तोत्र में पाठ की व्यक्तियों को सांसारिक सुख तो मिलता ही है, साथ में मोक्ष और उत्सुक साधुओं को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो नमस्कार दोस्तों, संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद इसका हिंदी में अर्थ भी आपको मैंने अब समझाया है, बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार देंगे और आशीर्वाद देंगे। नमस्कार।